फोड़ीपुकुर तक जा रहे हैं ना? हाँ वही लास्ट स्टॉप है। मुझे भी वहीं जाना है, चलिए। ये फोड़ीपुकुर जाने के कितने रुपए होंगे दादा? 25 रुपया है मैडम। अच्छा ठीक है। ये वही लड़की है ना? अचानक इसे बार बार सामने क्यों दिख रही है? सुबह इसकी तस्वीर देखी, गंगा घाट जाते समय देखा, अब ऑटो में भी, वो भी फोड़ीपुकुर ही जा रही है। मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ। ये किस चीज का सिग्नल है यार? हे भगवान, सुबह की हड़बड़ी में पर्स लाना तो भूल ही गई। ऑटो तो चलती ही जा रही है, अभी कैसे कहूँ कि पर्स भूल गई हूँ। एक काम करती हूँ, उतर जाती हूँ, पैदल ही चली जाऊंगी। लेकिन यहाँ से कॉलेज काफी दूर भी तो है, पहुंचते पहुंचते प्रोग्राम शुरू हो गया तो थक, बेकार का झमेला। आज तो पक्का मैम की डांट पड़ने वाली है। दादा आप ऑटो यहीं रोक दीजिए, मुझे यहीं उतरना है। मैडम आपने तो कहा था कि फोड़ीपुकुर उतरना है। हाँ वही उतरने वाली थी, लेकिन अचानक से कुछ काम याद आ गया है, तो आप मुझे यहीं उतार दीजिए। ठीक है। मैडम 25 रुपया दीजिए। सुनो ना दादा, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा। मुझे ना फोड़ीपुकुर तक ही जाना था, लेकिन मैं अपना पर्स लाना भूल गई, इसलिए मैंने आपको यहीं रुकवा दिया। मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी, बस एक स्टॉप तो आगे आई हूँ। मेरे पास पैसे होते तो पक्का फोड़ीपुकुर तक चलती। मैडम सुनिए, आप जैसे स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहाने बनाकर फ्री में आना जाना होता है, ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। मेरा भाड़ा दीजिए। ओ मैडम, आपकी वजह से ना हमें देरी हो रही है। आप घर से बिना पर्स लिए ही चढ़ गई ऑटो में। बोलिए भाई साहब। एक सेकेंड, मैं क्या चोर दिखाई देती हूँ आपको? और मैं 25 रुपए का स्कैम करूंगी? दादा आप एक काम कीजिए, आपका नंबर मुझे दे दीजिए, मैं पक्का आपके पैसे लौटा दूंगी, सच में। अरे वाह, अभी भाड़ा देने में इतना नाटक कर रही हैं और कॉल करके मेरा पैसा लौटाएंगे। दादा आप एक काम कीजिए, ये भाड़ा पक्का। अरे भैया आप रुकिए ना, बस 1 मिनट, पहले इनसे निपट लो। अगर इनसे भाड़ा नहीं लिया ना तो बिना भाड़ा दिए भाग जाएंगे। हाँ 1 सेकेंड दादा, बहुत हो गया आपका। हाँ मैं कब से कह रही हूँ आपका नंबर दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। आपका नंबर क्यों नहीं दे रहे? वाह जी वाह, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, और मेरा नंबर चाहिए। मेरा भाड़ा देकर उपकार कीजिए। दादा वही तो कह रहा हूँ, आप ये भाड़ा पकड़िए। आप इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे भैया ये आपका भाड़ा हुआ ना, इनका भाड़ा तो कट गया। बेवकूफ बनाकर यहाँ तक चली आए, पक्का इनको यहीं तक आना होगा। अरे बस दादा, मैं आपको कब से कह रहा हूँ ये भाड़ा रखिए। ये देखिए, ये 50 का नोट है, इसमें मेरा और मैडम दोनों का किराया है। ये लीजिए। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज ये देखिए, आप अभी समझने की कोशिश कीजिए कि दादा आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं। आप घर से किसी जरूरी काम के लिए निकली होंगी और देर हो जाएगी, तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, मुझे मदद करने दीजिए, रोकिए मत। थैंक यू, थैंक्स। मैं सच में आपके पैसे लौटा दूंगी, सच में। ये लीजिए, अब फोड़ीपुकुर तक ही छोड़ना। आप आ जाइए। जी देखिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। आई एम सॉरी, आज सुबह घर से निकलते वक्त हड़बड़ाहट में ना गलती हो गई। आपका नंबर मिल सकता है? अरे आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम लोगों की मुलाकात जल्दी होगी। मुलाकात होगी? कहाँ मुलाकात होगी? मेरे कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए मुझे आपके पैसे लौटाने हैं। हमारी कोई जान पहचान नहीं है, मैं खामखा आपके पैसे क्यों रखूंगी? हम लोगों की जान पहचान हो तो गई, आप प्रॉब्लम में थी और मैंने आपकी हेल्प कर दी। और वैसे भी थोड़े से तो पैसे थे। थोड़े थे तो क्या हुआ, वो पैसे आपके थे, मेरे थोड़े ना थे। आप प्लीज आपका नंबर दीजिए, मुझे आपके पैसे लौटाने हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको मिल जाएगा मेरा नंबर, कोई दिक्कत नहीं होगी।
ऑटो में? हाँ यार, आज दूसरी तरफ से आ रही हूँ। पूजा के लिए गंगा घाट जाना पड़ा था तो वहीं से आ रही हूँ। मुझे भी बहुत देर हो गई। जल्दी चलना, मेरा फंक्शन शुरू ना हो जाए उधर। थैंक यू सर, लेकिन आपने आपका नंबर नहीं दिया। अरे मैं आपसे कहा था ना कि आपको नंबर मिल जाएगा। नंबर मिल जाएगा, पर वही तो समझ नहीं आ रहा कैसे मिलेगा। इसमें समझना क्या है, मैंने आपको कहा है कि आपको नंबर मिल जाएगा तो पक्का मिल जाएगा। क्या था वो? पूछ मत यार, मेरा तो जान निकल गई थी। मैं पैसे लाना ही भूल गई थी, बैग में पर्स ही नहीं रखा था। ऑटो में जब बैठी पैसे निकालने लगी तब बैग में पर्स ही नहीं था। ऑटो वाले दादा से भी बताया, उल्टा सीधा बोलने लग गए मेरे बारे में। इन्होंने मेरा भाड़ा दिया, इसलिए इनका फोन नंबर मांग रही थी। लेकिन वो मुझसे बार बार कहने लगे कि आपको मेरा नंबर अपने आप मिल जाएगा। पता नहीं कैसे मिलेगा। हो सकता है उन्हें शायद पैसे वापस ना लेने, इसलिए ऐसा कह रहे हो। अरे ये तो लव एट फर्स्ट साइट लग रहा है। आखिर लड़की कुछ भी बोलती रहती। चल, लेट हो रहा है। हाँ जल्दी। अरे आहना कहाँ रह गई थी? कितना लेट कर दिया आने में। पता है कितनी टेंशन में थे हम लोग, और मैम भी तुझे कब से ढूंढ रही हैं। इस डांस कंपटीशन में ना एक तू ही हमारी उम्मीद है, और तूने भी आने में इतना लेट कर दिया। सो सॉरी यार, रियली सॉरी। मैम ने 6 नंबर रूम में जाने के लिए कहा। जल्दी जा, मेकअप कर, और तेरी कॉस्ट्यूम ग्रीन रूम में रखी हुई है। ऑलमोस्ट सारे जजेस आ चुके हैं, सारे कॉन्टेस्टेंट आ चुके हैं। जल्दी जा, जल्दी जा, पास। एक्सक्यूज मी, आप कॉलेज कमेटी से हैं? श्योर। हाय, आई एम अर्जुन सेन, मैं स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड से हूँ। एक्चुअली आप लोग हमेशा मिस्टर मुखर्जी को इनवाइट करते हैं फॉर दिस इवेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो आ नहीं पाएंगे, ही इज बिजी। तो मैं उनकी जगह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओह, यू आर वेरी वेलकम सर। Thank तो वैसे भी आपकी कंपनी तो हर साल हमारे डांस कंपटीशन को स्पॉन्सर करती रहती है। बस थोड़ी देर में अनाउंसमेंट करने वाला हूँ मैं। प्लीज कम, हैव अ सीट। आप यहाँ पे। नमस्कार, आदाब, प्रणाम और सत श्री अकाल। और इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन शुरू होने में अभी कुछ पल की देरी रह गई है, लेकिन उससे पहले मैं आज आप सब लोगों की मुलाकात अपने रेस्पेक्टेड जजेस से कराना चाहूंगा, जिनमें से एक हैं गुरु श्री रुद्र ठाकुर जी, सुश्री मल्लिका देवी जी, और साथ में रविंद्र महाराज। आज हमारे साथ खास बात यह है कि हमारे इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन के स्पॉन्सर्स भी हम लोगों के बीच मौजूद हैं। कि हमने इस इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन में 3 विनर्स रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि 3 प्राइज। थर्ड प्राइज जीतने वाले को मिलेंगे 5,000 रुपए और साथ में एक चमचमाता हुआ मेडल। सेकंड प्राइज जीतने वाले को मिलेंगे 15,000 रुपए और साथ में एक चमचमाता हुआ मेडल। और जी हाँ, फर्स्ट प्राइज जीतने वाले को मिलेंगे 25,000 रुपए और साथ में एक चमचमाती हुई ट्रॉफी। तालियां। ज्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरुआत करते हैं हम इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन की। सबसे पहले हम लोग स्वागत करते हैं हमारी फर्स्ट कंटेस्टेंट का। सो लेट्स वेलकम आवर फर्स्ट कंटेस्टेंट पायल घोष फ्रॉम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। रेडी हो गया, मैं भी जल्दी रेडी हो जाती हूँ। आहना, मैम, ये कैसी बात हुई? आज के दिन भी इतना लेट? आज तुम्हारा परफॉर्मेंस है, बाहर फंक्शन स्टार्ट हो गया है, अभी तक तुमने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है और यहाँ आकर मेकअप करने लग गई। मैम मुझे बाहर सबने कहा कि आपने कहा है जल्दी से तैयार होने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ, वरना। लेकिन आज तुम लेट क्यों आई हो? मैम घर पे एक अर्जेंट काम आ गया था इसलिए लेट हो गया। आज तुम्हारा परफॉर्मेंस है, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना और कंपटीशन में हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए, ठीक है? जी। बहादुर के हाथ में फॉर्म भेज रही हूँ, जल्दी से उसमें साइन कर दो और जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाओ, ओके? जी मैम। यार वो लड़की कहाँ गई? यहाँ तो सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, पक्का यही होगी जरूर। लेकिन मुझे इतनी चटपटाहट क्यों हो रही है उसे देखने के लिए?
भाभी सुबह इसी की बात कर रही थी शायद। भाभी को आज ही बोलना पड़ेगा कि ये लड़की मुझे पसंद है। लेकिन हाँ, अगर माँ को पता चल गया कि ये डांस करती है तो मिलने से भी मना कर देंगी। जब वो पूछेंगी कि मैंने किसे पसंद किया है तो सबसे पहले इसी का नाम लूंगा। पक्का कुछ उपाय निकल जाएगा। बड़ी बहू, जी माँ। सुबह जो तुम्हें तस्वीरें दी थी रखने के लिए वो लेकर आओ। अब माँ उन तस्वीरों में से ना एक लड़की बहुत पसंद आई। तुम्हारी पसंद से कुछ होना जाना है नहीं, पसंद हम ही करेंगे। और घर के बड़े होते हुए तुम्हारी पसंद किसने पूछी? हाँ माँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। मामी माँ, लड़की ना बहुत सुंदर है और बहुत पढ़ी लिखी भी है, इसीलिए तो चीची बोल रही है ना? तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी है। एक फाइल लाने के चक्कर में उल्टू की पूरी सुबह बर्बाद कर दी। नहीं जेठी माँ, वो एक बार तस्वीर देख तो लीजिए ना आप। ऐसी भी क्या सुंदर है। बड़ी बहू, जाकर तस्वीरें लेकर आओ। जी माँ, अभी लेकर आई। किसकी तस्वीरें देखने की बात हो रही है? फिर से अर्जुन के रिश्ते के लिए बात आई है? हाँ ठाकुर जी, आप भूल गई, घटक आकर सारी तस्वीरें देकर चला गया था। हम पूजा के लिए निकल रहे थे तो तस्वीरें बहू को दी। माँ ये देखिए, इस लड़की के बारे में बात कर रहे थे, देखिए। ये कौन सी क्लास तक पढ़ी है? माँ ये 8वीं तक पढ़ी है। और ये 10वीं फेल है। और ये वाली माँ 10वीं पास है। माँ ये वाली बीए की परीक्षा देने वाली है। ये की परीक्षा देने वाली? जी। नहीं, इतनी पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। जेठी माँ, ठीक है, अगर बात आगे बढ़ानी है तो ये लड़की कोई आगे परीक्षा नहीं देगी। वैसे लड़की दिखने में अच्छी है, लेकिन आगे की पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। घटक ने फोन नंबर दिया था? जी माँ। ठीक है, शाम को लड़कों को आने दो, फोन करने के लिए कहती हूँ। हाँ पर वो अर्जुन भैया को एक बार बताना पड़ेगा ना। हाँ भाभी, अर्जुन से तो बात करनी ही होगी, नहीं तो उसे तो शादी के नाम से ही बुखार आ जाता है। बुखार का बहाना देने से कुछ नहीं होगा। ठाकुर जी, मुझे अपनी सारी जिम्मेदारियां खत्म करनी है बस। लेकिन भाभी, मैं अर्जुन के सामने सारी तस्वीरें रख दूंगी। इनमें से एक ना एक लड़की तो इसे पसंद करनी ही पड़ेगी और शादी भी करनी पड़ेगी। मैं अब और कुछ नहीं सुनूंगी। वाओ, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, कमाल की परफॉर्मेंसेस थी। हम लोग इंतजार कर रहे हैं अब इस कंपटीशन के विनर्स का, लेकिन हम इसको अनाउंस करें उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे रेस्पेक्टेड जजेस मंच पर आए। सर, मैडम, प्लीज कम ऑन टू द स्टेज। यार मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है, मैच पक्का हार जाऊंगी। इस बार तो मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पाई, तो परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं था। हाँ ना, क्या बोल रही है? तूने शायद नोटिस नहीं किया, पर तेरी परफॉर्मेंस पे ही सबने सबसे ज्यादा तालियां बजाई ऑडियंस में। इसलिए बोल रही ना क्योंकि तू मेरी दोस्त है। नहीं रे, मैं श्योर हूँ तू ही जीतेगी। हाँ आना, तुम ही फर्स्ट प्राइज जीतोगी। तो शांत है,
तुझे जिससे बड़ा पता है, देखने कितने अच्छे अच्छे डांसेस आए, कितना अच्छा अच्छा डांस किया है सबने। इस बार तो मेरा जीतना बहुत मुश्किल है। मेरी गलती है, मुझे कंपटीशन में ना नाम लिखवाना ही नहीं चाहिए था। मेरी वजह से कॉलेज की नाक कटने वाली है। जजेस ने मुझे विनर्स के नाम बता दिए और अब मैं वही नाम आप सब लोगों को बताने वाला हूं। हमारे आज के इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन की थर्ड प्राइज की विनर है शिखा चटर्जी। शिखा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आएं और आकर अपना प्राइज ग्रहण करें। प्लीज कम। ग्रेट वर्क शिखा। और अब डांस कंपटीशन के सेकंड प्राइज की विनर है, एनी गेस गाइस? अरत्रिका सेन गुप्ता। वेलकम अरत्रिका, प्लीज कम। जी हाँ, अब वक्त हो चला है आज के डांस कंपटीशन के फर्स्ट प्राइज के विनर का नाम जानने का। अपने दिल की धड़कनों को थाम लीजिए। एनी गेसेस? Wrong. रिलैक्स गाइस, मैं बस मजाक कर रहा था। आना रॉय। Anna, please come on to the stage. तालियां बजती रहनी चाहिए घर में। मैं आपको कब से कह रहा हूँ ये भाड़ा रखिए। ये देखिए, ये 50 का नोट है, इसमें मेरा और मैडम दोनों का किराया है।